इलेक्शन हो और इलेक्शन के अंदर इमरान खान जो है उनको पता है कि भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। उनको पता है कि कौम तारीखी तौर पर इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है, अपने लीडर के साथ खड़ी हो गई है, अपनी आज़ादी के लिए खड़ी हो गई है। इसलिए जो कानूनी माहिरीन है बड़े बड़े के साथ खड़ी हो गई है, अपनी आज़ादी के लिए खड़ी हो गई है। इसलिए जो कानूनी माहिरीन है बड़े बड़े कानूनी माहिरीन वो सिर्फ इस बात से इत्तफाक नहीं करते कि जो ये किया जा रहा है ये आइन के से इनहराफ के बराबर है और इलेक्शन कमीशन जो है अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, बल्कि एक आईनी माहिर ने तो कल ये कहा कि इसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी बनती है, क्योंकि छोटे से छोटा जुर्म अगर किया जाता है तो उस जुर्म के ऊपर लोगों को सजा होती है और कैद दी जाती है। वो आइन जिसके तहत तमाम पाकिस्तान के कवानीन बने, यानी तमाम कवानीन पैदा ही उस आइन से होते हैं, जब उस आइन को तोड़ा जाए तो इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता इस मुल्क के अंदर। इसलिए जो इतना बड़ा जुर्म है फिर सजा भी उसकी उतनी ही बड़ी बनती है। ये पहले बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया है, तमाम आईनी माहिरीन का इस बात के ऊपर इत्तफाक था और इसीलिए शायद अब पीडीएम वालों ने खुद अपने बयान देने छोड़ दिए, क्योंकि उनको खुद खौफ पैदा हो गया है कि जब उन्होंने कहा कि हाँ ये तो लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी है, ये आइन में लिखा है, लेकिन वो कहते हैं ये आइन में नहीं लिखा कि अगर ये इलेक्शन नहीं होगा तो फिर आइन क्या कहता है। और जब कानूनी माहिरीन ने बताया कि ये बिल्कुल वाज़ेह है, ये आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जब आप आइन से इनहराफ करते हैं तो उसकी सजा जो है वो आर्टिकल 6 के अंदर है, वो आइन से इनहराफ जो है वो गद्दारी के बराबर है। तो ये जो काम किया जा रहा है ये गद्दारी के बराबर आइन के मुताबिक है। इसलिए ये जरूरी है कि बगैर कोई वक्त जाया किए हुए फौरी तौर पर आइन के मुताबिक, हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक फौरी तौर पर ऐलान किया जाए। और हमारा तो मुतालबा ये है कि आज का दिन खत्म होने से पहले ऐलान किया जाए। एक हल्के के अंदर इलेक्शन था और इस एक हल्के के अंदर इलेक्शन पे लोगों को एतराज हुआ था कि उस एक हल्के के चंद पोलिंग स्टेशन के अंदर धांधली की गई है, तो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर रात को खुल गया था। तो यहां तो पाकिस्तान के आइन की बात हो रही है, यहां तो पाकिस्तान के जमहूरियत के मुस्तकबिल की बात हो रही है। तो हमारा मुतालबा ये है कि आइन से इनहराफ फौरी तौर पर खत्म किया जाए। फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है वो पंजाब के इलेक्शंस का और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस का तो जिम्मेदारी गवर्नर के पास है, वहां गवर्नर ने करना है। आज खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के अंदर जो अदालत के अंदर हियरिंग हुई है उसके अंदर भी 2 टोक कमेंट्स आए हैं, तबसरा आया है जजेस का। एक दिन उन्होंने सिर्फ और दिया है गवर्नर को। एक अजीबोगरीब नई कानूनी इस्तिलाहें पैदा हो रही है। जैसे मैंने पहले कहा कि हाँ 90 दिन में तो कराने हैं, लेकिन ये नहीं लिखा कि ना कराएंगे तो क्या होगा। गवर्नर के वकील साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी गवर्नर को तो इस्तिस्ना हासिल है। तो आज ये गलत फहमी भी उनकी दूर कर दी गई है जजेस की तरफ से। उनको इस मामले में आइन से इस्तिस्ना इनहराफ में कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। जुमेरात को मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला पेशावर में भी पेशावर हाई कोर्ट जो है वो भी फैसला कर देगा और वहां पर भी गवर्नर को हुक्म दिया जाएगा कि फौरी तौर पर इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। और अगर ये नहीं होगा तो हम अपने आइन के दिफा के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन इमरान खान पहले ऐलान कर चुके हैं कि अगर आइन से इनहराफ होता हुआ नजर आएगा, अगर पाकिस्तान के अवाम के जमहूरी हक उनसे छीनने की कोशिश की गई, अगर पाकिस्तान के अवाम को अपना जमहूरी हक यानी इलेक्शन के हक से रोकने की कोशिश की गई, तो हम फिर पूरे मुल्क के अंदर एक जेल भरो तहरीक चलाएंगे। और उस तहरीक के अंदर सिर्फ वर्कर्स नहीं, लेकिन असद उमर जैसे, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, शाह महमूद कुरैशी, बड़े से बड़े लीडर जो हैं पार्टी के, वो भी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। खैर फवाद तो अपनी बारी लगाया है तो इसको हम फवाद को इस्तिस्ना दे देते, लेकिन बाकी हम लोग जो है वो सब इंशाअल्लाह ताला तैयार रहेंगे इसके लिए। लेकिन मैं इससे पहले कि माइक अपने फवाद से बात रिक्वेस्ट करूं कि वो अपनी बात करें, मुझे अपनी अदलिया के ऊपर यकीन है कि ये मुमकिन नहीं है, ये पुराने जमाने गुजर गए। ये
جسٹس منیر والے زمانے نہیں ہیں، یہ مولوی تمیز الدین کیس والا پاکستان نہیں ہے۔ آج کے پاکستان میں، آزاد میڈیا کے پاکستان میں، یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا قتل ہوتے ہوئے دیکھے، پاکستان کے آئین سے انحراف ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کی اجازت دے دے۔ عدالت جو ہے وہ یقیناً آئین کے دفاع میں کھڑی ہوگی، عدالت کے ساتھ ساری قوم کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان، باقی تمام لیڈرز اور ورکر تحریک انصاف کے انشاءاللہ تعالی اس آئین کا دفاع کریں گے اور گھسیٹ کر ایک گورنمنٹ کو ہم نے بیلٹ باکس تک لے کر جانا ہے اور الیکشن انشاءاللہ تعالی کروانے ہیں۔